हेलो एवरीवन। मराठी कंफर्टेबल है या हिंदी? मराठी, हिंदी? ठीक है, ठीक है। सो हिंदी में ही करते हैं शुरू। किस किस को करनी है कॉस्मेटोलॉजी ट्रैकोलॉजी की प्रैक्टिस? भविष्यात तुम्हाला करायचं आहे स्किन मध्ये स्पेशलिस्ट किंवा हेअर स्पेशलिस्ट, कारण की सर्वात जास्त पैसा आणि आजचा जेन्युइन प्रॉब्लेम प्रत्येकाला हेअर फॉल होतो आणि पिगमेंटेशन. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही तरुणमध्ये असाल किंवा आम्ही ओल्ड एज मध्ये असू, आम्हाला पिगमेंटेशनची प्रॉब्लेम, तुम्हाला ॲक्ने स्कार्सची प्रॉब्लेम. त्यामुळेच मॅडमचं सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे लक्ष देऊन ऐका. कॉस्मेटोलॉजी क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऐसे सबको कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम जो भी करते हैं उसका भाव हमारा क्लियर चाहिए हमेशा कि हम BMS बन रहे हैं तो क्यों बनना है, हमें डॉक्टर्स बनना है क्यों बनना है ना? सो वैसे ही कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करनी है तो क्यों करनी है, ये भी हमारा भाव क्लियर चाहिए. सो वाई कॉस्मेटोलॉजी? तो आज ज़रूरत है क्या? तो आज आपने अगर मैं डिक्लेयर किया कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो आपके घर से ही आपको पूछना शुरू कर देंगे कि अरे मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे एक्ने हो रहा है. आपके फ्रेंड सर्कल पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे. आज एक पोस्ट डाल के देखो कि मेरे पास कुछ है ना, दिस पैक इज यूजफुल फॉर एक्ने. तो 2-4 रिप्लाई तो आपको आ ही जाएंगे कि क्या है एग्जैक्टली, कितने का है. बाकी चीज़ों के बारे में अपने को लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन अगर इसके लिए आप प्रमोशन शुरू करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे, है ना. ये डिफरेंस है. आप 2-4 पैक भी बना के रख दोगे तो लोग आपको पूछेंगे कि ये क्या है. ठीक है. तो जब हम नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जब तक हमें पता नहीं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए. तो उसके लिए कॉस्मेटोलॉजी बहुत बेनिफिशियल पड़ता है अगर अपने को आता है तो. ठीक है. फिर क्या एग्जैक्टली हम तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम क्यों कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करें? इतना लेजर होता है, पीलिंग होता है, फिर हमारा काम क्या काम है, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है. ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पर उनको रिजल्ट नहीं मिलता. ठीक है. हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्किन और हेयर की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें गारंटेड रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हमें पहले कंसेप्ट पता चाहिए. इसीलिए जो फर्स्ट ईयर में रहता है ना, सारे जो संहिता रहता है अष्टांग हृदय, तो उसमें दिनचर्या ऋतुचर्या हो गया होगा, तो उसमें जो छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हैं कि अभ्यंगम आचरित नित्यम पढ़ा है, विशेषण तो शीर श्रवण पादेशु. ठीक है. रोज अभ्यंग करना चाहिए, टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए स्पेसिफिकली कर्णपूरण और स्काल्प में शिरोभंग और पादाभंग डेली करना चाहिए. ठीक है. कितने लोग करते हैं? हम में से कितने लोग करते हैं? अभ्यंगम आचरित नित्यम पढ़ा है हमने, पर करते हैं क्या? नहीं करते. अगर हम जो भी दिनचर्या फॉलो करने के लिए बताई है आयुर्वेद में, अष्टांग हृदय में जो दिनचर्या अध्याय है, वो अगर हम जैसे के वैसे फॉलो करते हैं तो अवेयरनेस बाद में करेंगे, लेकिन पहले सेल्फ एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. तो जब हम खुद फॉलो करेंगे तब उतना कॉन्फिडेंटली आगे वाले को बता पाएंगे. ठीक है. और ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं जो डेली रूटीन बताया है, तो हमें किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, ट्रैकोलॉजिस्ट की या डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि डेली अभ्यंग हो जाएगा, उद्वर्तन हो जाएगा. तो जो नस्य करते हैं, नस्य के आप बेनिफिट्स देखो.
ठीक है, धूम्रपान के बेनिफिट्स देखो। अगर ये नित्य करते हैं तो हमें कोई भी स्किन और हेयर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हो गया तो, है ना। 2 प्रयोजन बताया गया है आयुर्वेद में। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकारम प्रशमनम। तो स्किन डिसीज हो गई नहीं, इसलिए दिनचर्या, ऋतुचर्या, नववेगन धारणी अध्याय में जो भी रूल्स बताए हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर व्याधि हो गया, स्किन हेयर प्रॉब्लम हो गए, तो इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम व्याधि को क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभ्यंग बताया है, आलेप चिकित्सा बताई है, उद्वर्तन बताया गया है, इनसे ही हम उस व्याधि का क्योर भी कर सकते हैं, साथ में इंटरनल मेडिसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर और एक आता है कि हर्बल, जैसे हर्बल प्रोडक्ट जो रहते हैं, अगर हमने भी वही अगर एक आधा पेशेंट आया, हेयर फॉल का पेशेंट है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आप खुद का सोचो, घर में अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो खुद करके देखेगा, कुछ ना कुछ एलोवेरा जेल लगाएगा, अंडा लगाएगा, ये प्याज का रस लगाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते पेशेंट को कि आप प्याज का रस लगाओ, है ना, हेयर रिग्रो होते हैं, ये हम नहीं बता सकते। तो ये होम रेमेडीज अलग हो गई, उससे आयुर्वेद का कुछ ये नहीं है ना। फिर क्या करेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, फिर विटामिन, मल्टीविटामिन, जो भी बायोटिन वगैरह है वो सप्लीमेंट देंगे, कैल्शियम कम होगा, फिर भी हेयर फॉल नहीं कम हो रहा है, तो फिर आपके पास आ सकता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसके पहले भी वो तो हर्बल कॉस्मेटिक्स ढूंढेंगे, जो भी एडवर्टाइज आती है ना, इंदुलेखा ऑयल और जो आता है वो सब ट्राई कर लेंगे। सो लास्ट ऑप्शन हो आप, ठीक है। फिर आपके पास आएगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीविटामिन दे नहीं सकते, ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट ने सब कुछ ट्राई कर लिया है, पीआरपी ट्राई कर लिया है, केमिकल पिल ट्राई कर लिया है, जो हो सकता है सब ट्राई कर लिया है, ठीक है। होम रेमेडीज ट्राई हो चुकी है, सब हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे? आयुर्वेद में तो कुछ भी नहीं है क्या? फिर अपने को जानना पड़ता है पूरा कंसेप्ट में कि क्या हेतु सेवन है ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉज ऑफ हेयर फॉल, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्ने। फिर हमें पता चलता है कि अरे जैसे पालित्य है, हेयर ग्रेइंग का पेशेंट अभी 2 दिन पहले आया था, तो 10 साल का बच्चा था, हेयर ग्रे थे, हेरिडेटरी प्रॉब्लम नहीं है, क्या खाता है? तो नहीं, बाहर का खाता है क्या? तो नहीं, सब घर का खाता है। मैंने बहुत सोचा, मैं बोली ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 साल के बच्चे को अकाल वार्धक्य है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की होगी। मैंने सब पूछ लिया, सेजवान चटनी खाता है क्या, टोमेटो सॉस खाता है क्या, ध्यान में नहीं आ रहा था, बाकी सब घर का खाता है, ठीक है। फिर एकदम लास्ट में याद आया, चिप्स खाता है क्या? तो हाँ, तो लवण अति सेवन, ठीक है। तो ये हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो हिस्ट्री टेकिंग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो हेतु मिला उसको बंद करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हेतु सेवन निकालना पड़ेगा। फिर व्यायाम नहीं करता, आजकल बच्चे स्क्रीन के सामने रहते दिन भर, तो व्यायाम है ना, खेल कूद करो, कोई भी एक जो भी पसंद है वो आउटडोर गेम खेलने लगाओ। अगर यंग है तो उनको योगा बताओ, जुम्बा बताओ, जो भी व्यायाम वो कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी कंफर्टेबल है। 1 आवर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर अग्नि अच्छा है तो आहार डाइजेस्ट अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि ये डाइट बहुत अच्छा है स्किन के लिए, आलमंड्स बहुत अच्छे रहते हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, पर अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए तो विटामिन ई
बहुत अच्छा ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, हेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आलमंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो विटामिन ई अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो ये काम अग्नि करेगा। इसलिए हम जब देंगे मेडिसिन तो अग्नि पे काम करने वाले देंगे, उसका डाइट वैसे एडजस्ट करेंगे, है ना। तो हमें पूरा उसका जो है लाइफस्टाइल जो है उसका करेक्शन करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है पहले। अगर स्लीप रूटीन अच्छी नहीं है तो, है ना, डार्क सर्कल हो गए तो मैं कितना भी मेरा डार्क सर्कल जेल दूँ, आई पैक दूँ, नो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है, रात में 2 बजे सोता है। अगर रिकवर हो भी गए फिर भी वो रिकरेंस हो जाएगा, है ना। बताया गया है ना कि हेतु सातत्य रहेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, निदान का परिवर्जन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये सारे आयुर्वेदिक कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो स्किन और हेयर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट को भी नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। पेशेंट फाइल लेके आता है और उनको विद इन 1 मंथ 2 मंथ रिजल्ट मिल जाते हैं। एक मेरी पेशेंट थी, 2 साल के बच्चे थे, तो पूरे शरीर में पिटिकाएं थी। 1 साल से है, 3 डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए थे और इंटरनल मेडिसिन कुछ भी नहीं चाहिए था उसको। तो मैंने जस्ट हिस्ट्री ली और थोड़ा बहुत कृमि का अनुबंध लगा, लेकिन इंटरनल मेडिसिन नहीं चाहिए था। तो विडंग, पता है आपको विडंग के बीज, तो उसका पानी उबाल के पानी में जस्ट देने के लिए बोला उसको, थोड़ा फ्लेवर्ड वाटर जैसे, काढ़ा नहीं प्रॉपर, ठीक है। सो वो एक्सटर्नली एक सोरोलिन करके ऑयल आता है वो दिया और उनको पूरा समझाया कि जस्ट ऑब्जर्व करो कि इसको किस चीज से एग्रेवेट हो रहा है। जस्ट ये दोनों चीजों से उसका 2 महीने में पूरा जो पीड़िकाएं थी वो रिकवर हो गई। और फिर जब तीसरे महीने में वो आई तो उसने ही बताया कि इसने नॉनवेज खाया था, फिर से आ गए, ठीक है। मतलब पेशेंट को जब हम समझाते हैं कि ये डाइट से भी हो सकता है ना, तभी वो ऑब्जर्व करेंगे ना कि इसकी एलर्जी हो सकती है या उसको नहीं पचन बराबर हो रहा है तो नहीं देना चाहिए। ये अगर उसको कोई बताएगा ही नहीं तो फिर, तो इसीलिए हमारे जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है वो फॉलो करके अगर हम स्किन और हेयर की प्रैक्टिस करते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर अभी हम कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तो एक तो हम हेतुओं पे क्या काम करेंगे, ठीक है। तो हेतु अगर मिल गए तो निदान परिवर्जन करेंगे। हमें दोष धातु का विचार करना पड़ेगा, अग्नि का विचार करना पड़ेगा और फिर इन सबको देख के हमें इंटरनल मेडिसिन प्लान करने पड़ेंगे। साथ में संशोधन चिकित्सा, अगर अपने को लग सकता है कर सिर्फ एक्ने के लिए क्यों वमन देना है ना, लेकिन बहुत बार एक्ने के लिए भी वमन देना पड़ता है जब त्रिदोष दृष्टि रहती है या कफ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, पीसीओडी साथ में रहता है ना। तो हमें वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती सब प्लान करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू बहुदोष अवस्था, ठीक है। पेशेंट को देख के कौन सा दोष ज़्यादा है वो देख के हमें संशोधन प्लान करना पड़ेगा। मोस्टली रक्तमोक्षण स्किन डिसीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी जलोकावचरण, है ना। हर स्किन डिसीज में हम मैक्सिमम सभी में जलोकावचरण दे सकते हैं। हेयर रिग्रो करने के लिए भी लीच थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हो गया संशोधन, संशमन। इसके बाद हमने जो देखा कि दिनचर्या में जो भी हमें बताया है कि डेली करना चाहिए वो पेशेंट नहीं करता है। अगर किया तो डिसीज होगा ही नहीं, लेकिन अगर हमें क्योर करना है तो जो मैं स्थानिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे क्लिनिक में मैंने पूरे प्रोटोकॉल डिज़ाइन करके रखे हैं कि जैसे हेयर फॉल का पेशेंट है तो उसको पहले हेयर मसाज दूंगी,
फिर हेयर स्टीम करवाऊंगी, फिर हेयर पैक लगा के दूंगी, फिर काढ़े से बढ़िया हेयर वॉश कर दूंगी। ये हो गया हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, है ना। द्रव्य बदल जाएंगे तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। द्रव्य बदलते रहेंगे उस हिसाब से, मतलब किस हिसाब से द्रव्य बदलेंगे, अभी पेशेंट के कंप्लेंट्स देख के, ये जो है हेयर का टाइप देख के, है ना, फ्रिजी हेयर से, ड्राई हेयर से, ऑयली है, ये सब देख के ऑयल बदलेगा, पैक के द्रव्य बदलेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड वही रहेगा, ठीक है। वैसे ही पोटली मसाजेस जो है, स्वेदन बताया गया है, कौन कौन से उपनाह स्वेद बताए हैं, है ना, अवगाह स्वेद बताया है, तो उसका भी हम बहुत अच्छे से स्किन डिसऑर्डर्स में, जैसे कुष्ठ में सिद्धार्थक स्नान बताया है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा, अभी चिकित्सा स्थान में है वो, तो सिद्धार्थक स्नान को ही हमने एक शाही स्नान नाम से वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कन्वर्ट किया है। तो स्किन डिसीजेस के पेशेंट को ही देना चाहिए ऐसा नहीं है, तो हम एज अ प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हम थोड़ा सा अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और ये सारा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और रिजल्ट भी मिलते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट आएगा हेयर फॉल का, तो मैं सिर्फ डाइट से अगर पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हो तो आराम से 4-5 महीने लगेंगे। जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता है ना। अगर मैं सिर्फ मेडिसिन देती हूँ तो एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं मेडिसिन से करते हैं तो, लेकिन अगर मैं स्थानिक चिकित्सा करती हूँ तो मुझे 7 डेज में भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी स्थानिक चिकित्सा क्यों करनी है? इंस्टेंट रिजल्ट के पेशेंट भागे ना, है ना। 7 दिन में हेयर फॉल कम हो रहा है तो पेशेंट के लिए बहुत ही अमेजिंग होती है वो, ये तो पेशेंट भागेगा नहीं, ठीक है। पेशेंट रहेगा, कितने दिन रहेगा? 2-3 महीने आराम से रहता है, तब तक अपना जो इंटरनल मेडिसिन है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। साथ में हम डाइट प्लान देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी ये क्यों करना है? तो अपुनर्भव चिकित्सा के लिए, कि अभी तो मैंने क्योर कर लिया, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट चाहिए, मेंटेनेंस के लिए, तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल, मतलब मैंने 15 दिन में मैं डार्क सर्कल कम करवा सकती हूँ प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, ठीक है। लेकिन 15 दिन के बाद अगर फिर से आप रात्रि जागरण करोगे तो मैं गारंटी कैसे दूँ कि वो रिकरेंस नहीं होगा, बराबर है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। तो वैसे पेशेंट को काउंसलिंग भी करना पड़ता है। और अभी इसके बाद नंबर आता है लास्ट नंबर कॉस्मेटिक का, हर्बल कॉस्मेटिक्स का। अभी हर्बल कॉस्मेटिक भी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि क्यों कॉस्मेटिक का यूज करना है ना। शैम्पू क्यों बनाना है? मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, है ना। क्रीम क्यों बनाना है? हमें तो अभ्यंग बताया है, लेप बताया है, हमें नहीं करना है यूज, तो मत करो, है ना। अच्छी बात है, अगर आप काढ़े से वॉश कर रहे हो तो बेस्ट है, 100% वही एक्सपेक्टेड है, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा है तो हर्बल मतलब काढ़े वाले शैम्पू से वॉश कर सकते हो। तो ये आपको पेशेंट को ऑप्शन में देना है, क्योंकि पेशेंट रोज जब हर रोज काढ़ा यूज नहीं करता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, है ना। मुझे आज पार्टी में जाना है तो काढ़े से ऑयल नहीं निकलता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ठीक है। तो फिर आज मुझे शैम्पू लगाना है तो कौन सा लगाऊं? अभी मार्केट का भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो हर्बल ऑप्शन अवेलेबल है उस पे मेरा भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूं, है ना। मैंने सारे ट्राई कर ले पर मुझे नहीं पसंद आया, तो इसीलिए फिर मैंने खुद के कॉस्मेटिक्स डेवलप किए, ठीक है। तो कॉस्मेटिक से ही हमें रिजल्ट मिलेगा ऐसे नहीं है। मतलब जो अभी शैम्पू देखेंगे, हेयर फॉल शैम्पू ऐसे नाम दिया, पर उससे सारे टाइप्स के हेयर फॉल क्योर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों?
कैल्शियम डिफिशियंसी से अगर हेयर फॉल हुआ है तो क्या आप सिर्फ शैम्पू से क्योर कर सकते हो क्या? नहीं, कैल्शियम देना पड़ेगा। आयरन डिफिशियंसी से है तो आयरन देना पड़ेगा, भले ही हम आयुर्वेदिक ऑप्शन दें, ठीक है। लेकिन जिससे वो इंड्यूस हेयर फॉल है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ेगी। और साथ में एज अ बाहर से देने से अच्छा मुझे पता है कि मैंने कितना कॉस्मेटिक्स केमिकल्स उसमें डाला है और कितने हर्ब्स डाले हैं, ये मुझे पता है। और मैं उसको कस्टमाइज भी कर सकती हूँ। ऑयली हेयर का क्या करना है, ड्राई हेयर्स में क्या करना है, तो ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम हर्बल कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक बोलने से अच्छा हर्बल बोलेंगे तो हर्बल बेटर वर्ड है, क्योंकि हम हर्ब्स यूज कर रहे हैं उसमें। तो हर्बल कॉस्मेटिक मैं इसलिए यूज करती हूँ कि मैं पेशेंट को बता पाऊँ कि इसमें जो बाहर से मिल रहा है उससे तो ज्यादा ही हर्ब्स है, ठीक है। इसमें आयुर्वेदिक ऑयल मैंने लिखा है तो आयुर्वेदिक ऑयल इतना % मैंने डाला है, तो इतना मुझे पता है, इसलिए मैं इसका यूज करती हूँ। लेकिन इसी से ही पूरा क्योर होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगी, उसको मैं प्रमोट भी नहीं करती। जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया तो इसी से पूरा डैंड्रफ जाएगा क्या? नहीं, मुझे पैक भी देना पड़ेगा, अगर जरूरत है तो इंटरनल मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। तो एज अ होल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है लिप बाम, जो कि मोस्टली हमें विंटर सीजन में ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो इसमें आप देखिए कुछ भी केमिकल नहीं है, ठीक है। आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, बी वैक्स, शिया बटर, विटामिन ई और रोज ऑयल से ये लिप बाम बना हुआ है। बोलो भूषण आला असेल, भूषण ना, ठीक है। तो जस्ट देख लेते हैं क्या क्या है तब तक। तो अब तक जितना हुआ है उसमें किसी को कुछ क्वेरी है? सो इसमें आपको प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी वैक्स हमने यूज़ किया है। तो बी वैक्स क्या रहता है? सॉलिड फैट रहता है, ठीक है। बी पता है, बी मधुमक्खी, बी का वैक्स। अभी हम डायरेक्टली वो लेंगे क्या? ऐसा नहीं, तो ये रिफाइंड रहता है ना। हमने तो हनी ले लिया, साथ में वैक्स ले लिया, उसका नहीं बना सकते, है ना, स्किन को एलर्जी हो सकती है। तो ये रिफाइंड आपको दुकान में मिल जाएगा स्किन प्रोडक्ट के लिए, जो केमिकल जहाँ से मिलते हैं। तो यही बी वैक्स हमको यूज करना पड़ेगा। कैस्टर ऑयल क्यों यूज किया है? कि अति स्निग्ध गुड़, अभी मॉइस्चराइजर इफेक्ट चाहिए तो ऑयल्स में भी ग्रेड्स रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी। जैसे कि आलमंड ऑयल कैसे रहता है? थोड़ा थीन रहता है कंसिस्टेंसी, उससे ज़्यादा तिल तेल और ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा कैस्टर ऑयल। तो आपको कितनी स्निग्धता चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑयल भी चूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल मिक्स करके डाला है, दोनों का लिप्स के लिए बहुत अच्छा ये है। शिया बटर भी एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग जब चाहिए, तो अभी लिप्स को हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट चाहिए। विटामिन ई ऑप्शनल है। यहाँ पे हमने रोज ऑयल डाला है, जो कि इसेंशियल ऑयल है। अभी इसमें भी हम फ्रैग्रेंस भी यूज कर सकते हैं, जो कि सिंथेटिक फ्रैग्रेंस रहते हैं। और अगर आपको सिंथेटिक यूज नहीं करना है तो ये इसेंशियल ऑयल नेचुरल रहता है। मतलब ये अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ये 0 केमिकल में आप सेल कर सकते हो, क्योंकि एक भी केमिकल इसमें नहीं है, ठीक है। फिर हीलिंग क्रीम, फुट क्रीम जो होती है, फुट क्रीम
अभी मोस्टली फुट क्रीम कब लगाएंगे हम? क्रैक हील्स के लिए लगाएंगे। तो क्रैक्स हील्स है तो हीलिंग एक्शन हमको चाहिए, ठीक है। तो हीलिंग एक्शन के लिए व्रणरोपक ऑयल बताया गया है, आयुर्वेद में शतधोत बताया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए डाला है। तो ये सब ऑप्शनल है, आप सिर्फ व्रणरोपक ऑयल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और लेवेंडर ऑयल ये एरोमेटिक ऑयल है, इसेंशियल ऑयल, जो कि हीलिंग का काम करता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो आप हीलिंग के लिए, अभी ये हीलिंग सिर्फ फुट में रहेगा क्या? नहीं, तो जहाँ जहाँ हीलिंग एक्शन आपको चाहिए ये डायरेक्ट लिप्स पे भी लगा सकते हो, या किसी किसी के पाम में रहता है ना, क्रैक्स रहते हैं। तो जहाँ जहाँ हीलिंग एक्सपेक्टेड है वहाँ पे ये क्रीम आप लगा सकते हो। फिर शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू लिखा है, लेकिन उसका थ्योरी पूरा मैंने बता दिया है कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू से ही हेयर फॉल ठीक होगा, ऐसे नहीं। तो ये हम अगर हेयर फॉल का पेशेंट आता है तो साथ में देते हैं। तो इसके लिए हमने काढ़ा यूज किया है शिकाकाई जासवंत का, ठीक है। उसका बताऊंगी मैं क्या एग्जैक्ट प्रोपोर्शन लिया है। तो बाकी इसमें EDTA है। EDTA क्या है कि हम अभी स्टील के बर्तन में करेंगे ना, तो मेटालिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए EDTA यूज होता है। SCI पाउडर क्या है? फोमिंग एजेंट है, मतलब फोमिंग थिकनिंग जो है, सरफेक्टेंट बोलते हैं कि क्लिनजिंग एक्शन के लिए। जैसे रीठा होता है ना, थोड़ा सा फोमिंग होता है, क्लिनजिंग एक्शन, नेचुरल फोमिंग एजेंट है रीठा, ठीक है। तो वैसे ही SCI और CAP भी। तो ये उसके बाद ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए, PAG 150 डाइस्टरेट भी सेम थिकनिंग एजेंट है, स्टेबलाइजर है। इसके बाद PAG क्या है? प्रिजर्वेटिव। अभी ये पूरा केमिकल्स है, इसमें आयुर्वेद कितना है? तो काढ़ा, जो काढ़ा हम यूज करेंगे वो आयुर्वेदिक काढ़ा बोल सकते हो, हर्बल बोल सकते हो। और जो हमने इसेंस ना डालते हुए यहाँ पे सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ना डाल के रोजमेरी ऑयल यूज किया है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस भी आप चाहे तो आर्टिफिशियल डाल सकते हो। अभी इसेंशियल ऑयल डालना कि नहीं डालना ये किस पे डिपेंड करेगा? तो पेशेंट कितना कॉस्ट पे कर सकता है आपके शैम्पू के लिए, क्योंकि बहुत महंगे रहते हैं इसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। पॉलीकार्ट कंडीशनिंग एजेंट है, तो अलग से कंडीशनर बनाने से अच्छा उसमें ही 1% अगर हम कंडीशनिंग एजेंट डालते हैं तो ज़रूरत नहीं कंडीशनर यूज़ करने की। तो ये हो गया शैम्पू का प्रिपरेशन। फिर क्रीम है। अभी हमने इसमें क्यों अभी तक जो लिप बाम और हीलिंग क्रीम देखी तो उसमें प्रिजर्वेटिव कुछ भी यूज नहीं किया है। देखोगे आप इसमें भी प्रिजर्वेटिव नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बीवैक्स यूज हुआ है। लिप बाम में भी बीवैक्स शिया बटर यूज हुआ है, जो कि सॉलिड फैट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ऑयल और फैट को मिक्स कर रहे हैं जस्ट, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वाटर या मॉइस्चर कंटेंट जब ऐड करते हैं तब प्रिजर्वेटिव का काम होता है। जैसे कि अभी शैम्पू में हम क्या कर रहे हैं? काढ़ा यूज कर रहे हैं। तो काढ़ा कैसे? आप एक काढ़ा बनाओ, दूसरे 2-3 दिन बाद देखो खराब हो जाएगा, है ना। तो काढ़े को सिर्फ क्या कर रहे हैं? शैम्पू के लिए हम फोमिंग एजेंट डाल रहे हैं, थिकनिंग एजेंट डाल रहे हैं, रहेगा तो काढ़ा ही वो, है ना। तो इसलिए प्रिजर्वेटिव डालना जरूरी है। क्रीम में भी अभी 2 तरीके की क्रीम देखी हमने। पहले जो हीलिंग क्रीम देखी उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं था, लेकिन वो थोड़ा ऑयली रहेगा। तो अपने को जो मार्केट में मिलती है वैसे नॉन स्टिक की क्रीम अगर बनानी है तो हमें सारे केमिकल्स डालने पड़ेंगे। तो क्या क्या है? वाटर,
अभी ये वाटर भी है। अभी ये सारा ना बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं, सिर्फ आपको इससे क्रीम मेकिंग आ जाएगा, लेकिन उसको कैसे कस्टमाइज करना है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, इसके अनुसार सारा कॉम्बिनेशन चेंज होगा। ये पूरा बेसिक बता रही हूँ जो मोस्टली सबको सूट हो जाएगा। तो इसमें हमने ऑयल क्या डाला है, चंदन वाला लाक्षादी ऑयल। अभी ये 7.5 ही डाला है, साथ में कोकोनट ऑयल, कि सारे स्किन टाइप को सूट होना चाहिए इसलिए। ठीक है, इसको हम ऑयल्स को चेंज करते रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति और लक्षण, है ना, और टाइप ऑफ स्किन, ये ऑयल चेंज होगा। अभी लेवेंडर ऑयल मैंने जैसे बताया कि हीलिंग का एक्शन करता है, वैसे ही सेंसिटिविटी के लिए अच्छा रहता है, तो मोस्टली सारे स्किन टाइप को सूट हो जाता है। इसका गार्ड अगेन प्रिजर्वेटिव है, तो वाटर फेज डाल रहे हैं हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्रीम मेकिंग में क्या कर रहे हैं, वाटर फेज और ऑयल फेज, दो फेजेस है, उसको कंबाइन कर रहे हैं, उसका एक मिक्सचर कर रहे हैं होमोजेनियस, तो क्रीम बन जाएगी। तो अभी वाटर डाला है इसलिए प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे कि ये क्रीम हमने पानी से बनाई है, तो ये काढ़े से भी बन सकती है ना, तो काढ़ा भी हम पानी के जगह से, जैसे बोला मैंने कि इसको बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं, सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। हमें ज़्यादा दिन के लिए और स्टोर करना है तो हम डीमिनरलाइज वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो जितना आपको जैसी चाहिए वैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो क्रीम को भी। तो इसमें हमने काढ़ा यूज करके लोशन बनाया है, तो इसमें आम्र हरिद्रा को यूज किया है। तो अभी इसमें भी काढ़े के जगह पानी भी यूज कर सकते हो, रोज वाटर यूज कर सकते हो, डीएम वाटर, डीमिनरलाइज वाटर यूज कर सकते हो, और बाकी कॉम्बिनेशन नियर अबाउट सेम है। शिया बटर, ईवैक्स क्या है, ईवैक्स स्टीयरिक एसिड, ये पूरा थिकनिंग का काम करेगा, स्टेबलाइजर, थिकनिंग करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के काम में आएगा ये। ईडीटी अगेन मेटेलिक रिएक्शन प्रिवेंट करने के लिए। अभी नालपामरादी तेल इसमें डाला है, अगर टैनिंग वगैरह है पेशेंट को तो नालपामरादी ऑयल जो है वो अच्छा काम करता है, लेकिन उसमें हल्दी है तो वो स्टेन करता है, मतलब वाइट एप्रन पहना है आपने और वो लोशन लगाया तो फिर पूरा पीला पीला दिखेगा एप्रन, तो इसीलिए हल्दी वाले ऑयल हमें मोस्टली डे केयर के लिए नहीं यूज करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ कोकोनट ऑयल से, तिल से, चंदन वाला तेल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका गार्ड वाटर फेज जा रहेगी, हमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। और फिर सैंडलवुड ऑयल या रोज ऑयल मोस्टली हम डालते हैं, या कोई भी फ्रेग्रेंस, अगर आपको लो बजट थोड़ा सा लोशन क्रीम बनाना है तो फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी पार्ट हो गया, अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। झाली तयारी? हे एवढंच घ्यायचं, 5 लिप बाम, फिलिंग क्रीम, सेन्सिटिव्ह क्रीम, लोशन नाही आहे ना, त्याचे काढा काढा नाही, पाण्याचंच दाखवलं पाण्याचंच टाकायचं. आहे का सगळं बघितलं? शॅम्पू पाण्याचंच नाही, काढा करून देऊ ना. त्याला बनवायचं. हो, त्यांना सांगून देऊ 50 ग्राम हे देऊन दे फक्त. कोकोनट तयारी पूर्ण करायला 5 मिनिटं वेळ लागणार आहे का, 5-10 मिनिटं? हो. हां, तर मग ब्रेक घेऊन घेऊ ना. ठीक आहे. एक 5 मिनिट ब्रेक घेऊया, तयारी सगळं काढून ठेवतो. काढा बनवून हां,
या कन्फ्युजनच्या वेळेस तुम्हाला जे तुम्ही जे प्रमोट करता आणि तुमचे पर्सनल काही क्लासेस असतात तर ते त्याबद्दल सांगून द्या चालेल. आणि फोन नंबर शेअर करून द्या. ठीक आहे ना. ते हो सांगण्याचं हो काम हो आपलं वेळ वाचतं. बरं बरं ठीक आहे ना चालेल. हो 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 चालेल चालेल. शेवटचा जो पार्ट आहे तो हो हो चालेल चालेल. ते पाणी चांगलं आहे का प्यायचं आहे. ते रॉकेट म्हणजे काढा मांडून काढायचं. सो अभी तक जो भी थियरी पार्ट हुआ है उसमें किसी को कुछ क्वेरी है. तो अभी काढ़ा बन रहा है शॅम्पू के लिए. तर शॅम्पू साठी दुसरीकडे काढा बनवून आणू शकतो का आपण तेवढ्या वेळात दुसरी प्रोसिजर सुरू करू शकतो. 1 लिटर पाणी टाकलं अर्ध करून आणू 500 पाहायचं अर्ध करायचं. अर्ध 1 लिटर पाणी अर्ध करून आण. नाही डायरेक्टच करू पटापट. याच्यातच करायला हो करून घे ना. मग पोर करू ना. 2-3 भांडे आहे ना. ते पोर करायसाठी मोठे जार आणले आम्ही. हे नाही आणले. हा डायरेक्ट पोर. हा सो लिप बाम शुरू करते हैं प्रोसीजर. हाँ सो कुकिंग किसने किसने की है घर में. कुकिंग की है किसी ने. हाँ सबने की है बॉयज. देख कर लो ना. वीडियो करो जो भी करना है. हाँ जिनको देखना है देख सकते हो आप. इंग्रेडिएंट कैसे दिखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. या वीडियो निकालना है वो भी निकाल सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ काय बी वॅक्स शिया बटर. झालं. हां ठीक आहे ना. फेस हे पूर्ण एकत्र करून मग नंतर फेस बी ऍड करून एखाद्या कंटेनर मध्येच कलेक्ट कर. एका याच्यामध्ये याच्यातून याचाच करून घे.
हां लिप बामचं झालं ऑरेंज ऑइल हां ऑरेंज ऑइल सो दो फेजेस में हम करेंगे इसको, फेज ए फेज बी, ठीक है। तो फेज ए में क्या लिया हमने, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, बी वैक्स और शिया बटर, ठीक है। वो एक कंटेनर में डालेंगे, उसको हीट करेंगे और फिर फेज बी डालेंगे, फेज बी विटामिन ई, रोज ऑयल और मिक्स करके तुरंत कंटेनर में फिल करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, जिन्होंने कुकिंग की है उनके लिए, जिन्होंने कुकिंग नहीं की है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ स्टार्ट करो। हाँ बी वैक्स डाल रहे हैं, बी वैक्स मेजर करके रखा है, 12 ग्राम हमने बी वैक्स लिया है। व्हिडिओ घे म्हणत आहेत ते, हां घेतात। हो दुसऱ्या प्लग मध्ये लावतो. इथे आहेत आपलं तिथे हे वेइंग मशीनचं काम आहे का सध्याच? नाही आता नाही काढून दे ना। काढू चालू झालं होतं. सुरू होतं एक्सटेन्शन लावलेलं आहे. ह्या इकडलं मी तेच म्हणते ते तिथनं काढून इकडे लावून चालू आहे लाईट त्याच्यात लाईट हा तुझं पण लागतं. अच्छा हा नाही लगेचचा नाही तो हा नेक्स्ट दुसरं आहे का आपल्याकडे? येईल बघ, बघ, बघ. नाही हे असंच घे ना तू इकडे. टेबल इकडे सर, टेबल इकडे सर. टेबल सर झालं? काय टाकलंय आपण आता?
शिया बटर किती टाकलाय? बंद करून देन मिक्स किंवा कमी करेल. ठीक है, बी वैक्स शिया बटर डाल दिया है, आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल अभी डालेंगे. कैस्टर ऑयल डाला, उसके बाद आलमंड ऑयल. इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे ना. मेल्ट करने के बाद फेस बी डालेंगे. झाला मेल्ट. अभी फेस बी डालेंगे, विटामिन ई और रोज ऑयल, और कंटेनर में पोर करेंगे. त्याच्याकडे दे तोपर्यंत ते दुसरा ओपन करूँ. हाँ, तो ये ऑरेंज ऑयल यहाँ पे डाला है, ठीक है. रोज ऑयल नहीं डाला है, ऑरेंज ऑयल, दोनों में से एक डाल सकते हैं इसमें. हाँ, 0.5 2-3 ड्रॉप्स बस. 1 to 2 बस. ठीक है. फेस बी डालने के बाद तुरंत कंटेनर में पोर करना है. अभी लिप बाम कितना लगेगा? 5 ग्राम के छोटे छोटे कंटेनर्स लगेंगे आपको. तुरंत थोड़ा थोड़ा पोर करके उसको सेटल होने के लिए रख देंगे. नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाता है. होते ठीक है. अभी इसको फैन में रख दो सेट होने के लिए. नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट हो जाएगा. त्या टेबलवर ठेवले. काय तयार केलं आपण? काय म्हणतेस? समजलं ना? दुसरा आपण घेते हिलिंग क्रीम. नंतर टाकल्यावर. सो इसको और छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स रहते हैं. जैसे हमने अभी डायरेक्ट मेल्ट किया ना, टाइम को सेव करने के लिए, तो इसको अगर डबल बॉयलर में हम करते हैं तो टोटल क्वांटिटी जितनी रहती है तो वो और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वेपर्स में चला जाता है ना ऑयल थोड़ा सा. तो डबल बॉयलर इसमें यूज़ करना पड़ता है. मतलब नेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें सही से चाहिए तो डबल बॉयलर यूज करेंगे. बी वैक्स 10 ग्राम, शतदूत घृत 10 ग्राम, आता काय टाकलं आपण? शतदूत घृत 10 ग्राम्स. बंद करूँ मैं. सो ये जो हो रहा है ना, तो इससे ये हो रहा है, प्रोडक्ट लॉस हो रहा है, वेपर्स में जा रहा है. ठीक है. तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम सेव करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा. नहीं तो डबल बॉयलर में आराम से करना है प्रोसीजर. करून दाखवते. डबल बॉयलर पता है क्या सबको? हाँ, पता है? करके दिखाती हूँ एक. कोकोनट ऑयल और ब्रनर रूपक ऑयल डालेंगे. टाकलं. अभी फेस भी लेवेंडर ऑयल डालेंगे और अगेन कंटेनर में पोर करेंगे.
वन त्यांना फक्त करून दाखवते. रितेश याचा नको व्हिडिओ घेऊ, आता बघू ते डबल बॉईल काय आहे. पानी पानी करायचं का? हाँ नहीं नहीं जस्ट सांगायचं है. डबल बॉईल कैसे करेंगे एक बार देख लो. सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. इसमें पानी डालेंगे, ठीक है. तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, फिर वो मेल्ट होगा, ठीक है. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉडक्ट लॉस होणार नाही आपला. आता आपण म्हणजे गॅसवर डायरेक्ट करतोय, त्याच्याने वेपर्स पण लॉस होतोय. तरी काय तयार झाला बरं? प्रेझेंटेशनची गरज आहे. त्यांना डायरेक्ट दिसतं ना त्यामुळे. फक्त की डायरेक्ट व्हिडिओ जर लाईव्ह आला याचा हां त्यासाठी मग ते काढावं लागेल म्हणून विचार करतोय. समजा ते काढलं तर चालेल. हां चालेल ना, मला काही प्रॉब्लेम नाही, मला दिसत आहे. काय शॅम्पू काढा यायचं आहे ना अजून. क्रीम याला गरज नाही ना प्लस. कशाची? नाही इंडक्शन लागतं सगळ्यांना. हां 225. 500 जारने आणला का तू मेजरिंग? तुझे जार आहे ना, धुवावं लागेल ना. ते धुवून आण बाहेरून किंवा पुसून घे बस. हां अजून चांगला कपडा. हो प्यायचंच आहे. पाणी 2-3 बॉटल्स मागून ठेवायला लागतं. प्यायला पण आणि याला पण लागतं. बरं मग ते घे तिकडचं. भूषण ते पाणी घ्यायचं आहे कॉस्मेटिक मेकिंगसाठी. बाकीचं काढ. काय हो तर आणेल ना ते शेवटी बनवून. हाँ बघू दे बघू दे. काय ग? बरं बरं ठीक आहे चालेल. काम करायचं तुम्हाला. तुम्ही डायरेक्ट बनवा ना तिथे. जा जा बनवा. हां तो सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. क्रीम बनवतो आता. क्योंकि स्क्रीन ब्लैक है इसीलिए यदि स्क्रीन शुरू हो जाए तो किसी का ढीला रेट बोलते हैं.
व्हाइट वाला क्या देते व्हाइट वाला व्हाइट वाला ग्लिसरीन 15 ग्राम. ग्लिसरीन हे डायरेक्टच घे. डायरेक्ट घे. दुसरा घ्यावा लागेल. दुसरा गंज. चंदन चंदन काय चंदन आहे ना. चंदन ऑइल आहे ना. हो चंदन ऑइल आहे ना. टोटल 15 करून घे ना. कोकोनट टाकून 15 करून घे. हो हो कोकोनट आहे ना ते. थोडंसं अंदाजाने घेऊन घेते. अंदाजाने थोडं टाकून घे. बस 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 15च पाहिजे होतं. टाकून दे परत थोडंसं. बस झालं. फेसची तर ते नंतर टाकू. हो हो हो. सो इसमें फेज ए, फेज बी और फेज सी 3 फेजेस है. तो हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे. ठीक है. पहले पानी डालेंगे 225 ml पानी डाला है. फिर ग्लिसरीन डालेंगे. अभी इस पानी को गर्म होने देना है. गर्म कब तक कि नीचे नीचे से छोटे बबल्स दिखेंगे. पूरा बॉईल नहीं करना है. सिर्फ नीचे पॉट पे रहते हैं ना, नीचे छोटे छोटे बबल्स आते हैं, तब तक गर्म करना है. क्यों गर्म करना है? क्योंकि बाद में जो हम सॉलिड चीजें डालने वाली है वो मेल्ट होनी चाहिए. ठीक है. बबल्स आए क्या देख लो. आए होगे तो फेज बी ऐड करेंगे. अभी फेज ए डाला है वाटर ग्लिसरीन, उसके बाद फेज बी. ठीक है. फेज बी. हाँ फेज बी ऐड करो. ईवैक्स 18 ग्राम में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. ईवैक्स स्पून से मिक्स करो अच्छे से. ईवैक्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो नेक्स्ट डालेंगे. नेक्स्ट क्या है? सिटिल अल्कोहल 6 ग्राम. झालं का पण मेल्ट? अभी ये मेल्ट होना बहुत अच्छे से मेल्ट होना जरूरी है, नहीं तो क्रीम की कंसिस्टेंसी नहीं आती है अच्छे. सिटिल अल्कोहल डाला है, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद शिया बटर डालेंगे.
करो, मिक्स करो अच्छे से। अभी आपको समझ रहा है अपना प्रोडक्ट वेस्ट हो रहा है, वेपर्स जा रहे हैं, तो डबल बॉइलिंग यूज करेंगे तो प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। काय शिया बटर ऍड केलं? बंद ही कर दो, गरम फिर से शुरू करना अगर नहीं हुआ तो उतने टेम्परेचर। या एकदम कम रखो। हो गया? वीडियो काढा ना। हाँ? अच्छा, हो गया है मिक्स अच्छे से। नेक्स्ट डालेंगे ऑयल। अभी ये चंदन मला और कोकोनट ऑयल 15 ग्राम से। सो आपको जो क्रीम बनानी है उसके अकॉर्डिंगली ये ऑयल रिप्लेस होगा, है ना। कुमकुमादी क्रीम आती है तो कुमकुमादी तेल डालेंगे, तो जो भी बनाना है क्रीम उसके अकॉर्डिंगली ऑयल चेंज होगा। और मोर बेनिफिट्स चाहिए तो और ज़्यादा आयुर्वेदिक कंटेंट चाहिए तो पानी को काढ़े से रिप्लेस करेंगे। अभी ये हो गया फेज बी। अभी ये जाएगा कूल होने के लिए। कूल होने के बाद फेज सी ऐड करेंगे, ठीक है। तो कूल डाउन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम पानी में डालेंगे उसको, परातीमध्ये पाणी। तो तिकडे पाणी हो थोडंसं, तो जा रहे इकडे पाणी। हॅलो, 15-20 मिनिटं आणि मग जेवण वगैरे करायला अर्धा तास। घरी जाऊन निघावंच लागेल, म्हणजे खूप वेळ नाही मिळणार। झालंच आहे, म्हणजे मॅक्स झालाय, 10-15 मिनिटाचाच राहिलाय। गाडी माहिती नाही आतापासून कुठे पाहू, सुरूच आहे अजून माझं। नाही इतक्या लवकर, थोडी 4 वाजता निघाले। मी करून देईन फोन, मी फोन करते मग तसं। हो हो, थांबून जा। हो हो हो, हे झालंय ना सेट, हे व्हायचं उगाच आणलं, सेट व्हायच्या पहिलेच आणलं म्हटलं। व्हायचं, हे पण व्हायचं आहे, थोड्या वेळ ठेवून। हो, हो ठीक आहे। किती, अर्धा लिटर आहे ना भूषण? हा अर्धा लिटर आहे। हा, आपल्याला 350 ते तिकडे जार आहे।
हा 300 पाणी टाक थोडं. नाही नाही 300 आहे. कुठं करता येईल ना 2दा मेजर. गंज धुवून आणावं लागेल का? त्या बाईला देऊन दे धुवायला. बोलवेल ना ते त्यांना. ते गंज धुवून पाहिजे. पावडर आहे. एस नाही आणलं? पावडर आहे वा 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 वा. आणि म्हणून कोणतं CAPB आहे. SCI सांगितलं होतं ना रे. बोलो सरांच्या हाताने सर येत आहे का घ्यायला आले असते ते. पावडर. ठीक आहे नेक्स्ट घेऊन घे तोपर्यंत शोधते तो. कोणतं आहे नाही हा लोशन सोशल मध्ये काय सांगून देऊ का असं डबल करा म्हणून. वॉटर डबल केला तर लोशन होतं म्हणून है ना. सोप घेऊन घेऊ मग. सोप साठी आणि सोप बनवू. सोप बनवून टाकू पटकन. हो काही शॅम्पूचं काय करायचं. कोणी माहिती आहे का SCI पावडर कोणी काढून देईल का तिथला सरांना. हा यांनी फोटो काढला होता काढून मी आता आणायला गेलो होतो ना लास्ट वाला काढून. ते तिकडे बघा ना 1-2 गोष्टी आहे. नाही ते नाही. हा नाही ब्लेंड करावं लागतं शेवटी मग फेसची टाकल्यावर. आमचे मार्केटमध्ये जे लिप बाम्स राहतात ते जसे हे राहतात बरोबर क्रीम सारखे ते मग केमिकल टाकता येतं ना त्यात. स्टेरिक ऍसिड वगैरे टाकलं तर येतं पण हे प्युअर याच्यात म्हणजे बेटर आहे ऑप्शन. 1 वर्ष आरामात टिकतं. हा कोण आहे आले का ते हो ना. मॅडम सांगितलं घ्यायचं म्हणून घ्यायचं अशी तब तक ये लिप बाम सेट हो गया है. ये देख लो. अभी इसको इसमें हमने कलर यूज नहीं किया है ना जैसे मार्केट में मिलते हैं. तो वैसे भी हम लिप पिगमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं. अगर लिप पिगमेंट अगर आपको नहीं लेना है तो लिपस्टिक का थोड़ा सा जो पीस रहता है वो भी हम ऐड कर देंगे. तो प्रॉपर लिप बाम का मतलब जो कलर का चाहिए वो कलर का लिपस्टिक हम थोड़ा सा पीस इसमें ऐड कर सकते हैं. तो एक काम करिए आप ये सब मैं सर्कुलेट करती हूँ है ना. ये देख लो. लेकिन डायरेक्टली हाथ नहीं डालना है क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट होता है उससे. तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो. ये और सॉलिड होगा वो जैसे टाइम जाएगा ना और सॉलिड होगा. लिप्स को भी लगा के देख सकते हो नो प्रॉब्लम. सर येणार आहे. सरांना सांगून दे. SCI पावडर आलं म्हणा घेऊन येऊन जा म्हणा. काय काम आहे. समोर कोण नाही. कोणाचा होता फोन. कोणाचा होता फोन. कोणाचा होता. फोन क्लिनिक मध्ये मॅडम. अच्छा सूप बनवून घेतो. शॅम्पू सूप बनवतात. आणि जेवण जेवण करायचं तर थांबून त्यांना शॅम्पू बदल्यावरच जेवण आहे. झालंय. बघ ते क्रीम
झालाय गरम? हात नको टिश्यू टिश्यू टिश्यू. सो फेस भी ठंडा हो गया है. अभी इसमें फेस से ऐड करेंगे. लेवेंडर ऑयल, विटामिन ई, इसका गार्ड. विटामिन ई देशील. विटामिन ई इसका गार्ड 3 ग्राम. लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल, विटामिन ई और इसका गार्ड. इसका गार्ड क्या है? इसका गार्ड क्या है? क्या है इसका गार्ड? क्रीम में हम इसका गार्ड डाल रहे हैं. क्या है? प्रिजर्वेटिव. ठीक है, तो ये अगर नहीं डाला तो कल क्रीम खराब हो जाएगी, तो इसलिए मस्ट इंग्रेडिएंट है इसमें. अभी बन गई है क्या क्रीम? नहीं, इसको ब्लेंड करना पड़ता है प्रॉपर मार्केट जैसे कंसिस्टेंसी आने के लिए. लेवेंडर ऑयल इसेंशियल ऑयल है. बस काय म्हणताय सर? पण मिळेल का त्यांना? हाँ, ब्लेंडर गेस्ट. आता हे काढून घे. इंडक्शन वाला काढलं तरी चालेल. हा, म्हणजे लागेल नंतर ब्लेंड करेपर्यंत. ठीक है. सो क्रीम कौन कौन लगाता है? डेली क्रीम कौन कौन लगाता है? सब लगाते हैं. और लोशन कौन कौन लगाता है? क्रीम और लोशन दोनों कौन लगाता है? खड़े हो जाओ. क्रीम और लोशन जो लगाते हैं दोनों लगाते हैं. खड़े हो जाओ. सर्कुलेट करून देते. डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है, डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है.
डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। एक मिनिट छोट्याच्या ह्याच्यात काढून दे त्यांना। हाँ? लगाओ, हाथ पे लगा के देखो, फेस पे नहीं। हाँ एक वाटी दे, ते सगळ्यांना फिरवता बेस करून। काय मिळालं का रे ते एसी आहे कोणाला समजेल का त्यांना? हो पण त्यांना समजेल का? हो ते दाखव ना त्यांना, करू दे, मुलींना करू दे, ते करू दे। मॉइश्चरायझिंग इफेक्ट। हाँ नहीं, नालपामरा दी ऑयल सैंडल एसेंस है। हाँ घे थोडं। हाँ? नाही, पूर्ण ते लावत होतं। सोप बनवत आहे आता। वॉलेंटियर्स लगेंगे, सोप बेस कट करना पड़ता है। हाँ मुलं पण येऊ शकतात। मुलं शॅम्पूच्या वेळी आता मुलींना सोप लक्षणं सगळ्यांनी काय सांगतात ते? हाँ ये सोप बेस है, ठीक है। तो ये ग्लिसरीन सोप बेस है, ट्रांसपेरेंट सोप बेस करके मिलता है। तो ऐसे आप बहुत सारे सोप बेस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। एलोवेरा रहता है, रेड वाइन सोप बेस, पपाया सोप बेस, है ना, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। तो उनमें से आपको जो भी काय सांगताय कडक लक्ष आहे का? कप्पानंतर सोप मेकिंग शुरू है अभी, सोप मेकिंग। कप्पानंतर करायचं तर इकडे लक्ष द्या। त्यांना दिसत नसेल उभं राहून तर मागे काही इश्यू नाही। सो ट्रांसपेरेंट सोप बेस है, उसको हम फाइनली चॉप करेंगे। मी म्हणत होतो ये ना पटकन दिसलं करें पाहायला सांगितलं नाही, कारण निघाल्यावर अर्धा तास लागेल ना यायला, सर निघाल्यावर। मी काय म्हटलं, शॅम्पूचं मेन इन्ग्रेडियंट नाही आलं आहे सोबत, तर मग आता लोशन मेकिंग करून बंद करून देऊ की मग वेद सर निघू शकतात? पण नाही ना, राहू दे म्हणते, राहू दे, राहू दे।
ठीक आहे ना? नाही ठीक आहे, राहू देऊ ना मग, पूर्णच राहू देऊ है ना. लोशन घेऊन घेऊ मग त्याच्याऐवजी. हो आहे ना. हा घेऊन हो बोलून सरांकडे देऊन द्या. हो. तुम्ही बाटी देणार? तुम्ही बाटी देणार? हो. मग अजून 50 घ्यायला पाहिजे. 100 रुपयाची सोप आहे, जो देईल त्याला मिळेल सोप. अजून मी करू का? नाही ते वेगळे. हा ट्रान्सपरंट सोप बेस आहे. हा मोस्टली ग्लिसरीन असतं. हा ग्लिसरीन सोप बेस. चला म्हणा आता काय करायचं. मिक्स करायचं. तेच आहे, डबल बॉईल केलं तर प्रॉडक्ट वेस्ट कमी होतो. ते काउंट करूनच दिलंय ना ऑइलाने, ते तेवढं टाकून दिलं की झालं. किती येते? काउंट करून दिलाय. स्पून द्या एक. जास्त हा? जास्त आहे. मोजूनच म्हणजे तेवढं टाकलं की झालं असं. नाही कमी आचेवरच होऊ दे. ऍक्च्युली हे सगळं स्क्रीनवर दिसलं असतं ना तर सगळ्यांना. हा पण लाईव्ह चालू म्हणतात की तुम्ही बघू शकता. लाईट. हा हा ठीक आहे. आणि इसेन्स एसेन्स पण दोन्ही दिला काय? एकत्र टाकून दिलाय. कुठे टाकलाय का इसेन्स आहे? कोणता टाकू? टाक ना अजून थोडं. येत आहे तसं. कोणता पावते? इसेन्स कोणता आहे? सँडल आहे. हा सँडल येत आहे. दुसरा नाही का? चांगला वास येतो. मोगरा वगैरे असेल ना. मोगरा जास्त. तो कूल वॉटरचा एक होता. सगळं सेपरेट काढला आहे. बरं बरं ठीक आहे. हा तेवढंच आणलंय. झालं पूर्ण मेल्ट. हा बंद करून द्या. टाक बस. ठीक है. मेल्ट होने के तुरंत बाद ये ऑयल और फ्रेग्रेंस हम ऐड कर देंगे उसमें. ऐड करून पटकन मिक्स करून पोर करायचं. ठीक है. जस्ट मिक्स करना है, पोर करना है. मेल्ट एंड पोर मेथड. आला. तो अभी ये ऑयल बेस्ड सोप हो गई. इसको ये उपटन सोप बनानी है तो चूर्ण डालेंगे आप. थोड़ा 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 डालो चारों इसमें. मोल्ड पण आपण ऍड करा. हाँ 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 हाँ. सो इसमें हम चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं. सोप बेस पूरे अलग बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं. पपाया सोप बेस, स्ट्रॉबेरी सोप बेस, रेड वाइन सोप बेस, है ना. और ऑयल चेंज कर सकते हैं. तो ऑयल कोकोनट तेल, चंदन वाला. अभी नालपामरादी ऑयल डाला है इसमें, कोकोनट ऑयल, है ना. और फ्रेग्रेंस भी अपना जो जैसे हमको अच्छा लगता है वैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अभी मोगरा फ्रेग्रेंस इसमें यूज़ किया है. सो इसको सेट होने में 1 आध घंटा लगता है.
ये सोप बेस भी अलग अलग टाइप के आते हैं, मोल्ड्स भी अलग अलग टाइप के आते हैं, फूल वाले आते हैं रोज के ना, ओवल शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, टेडी बेयर्स जो रहता है, टेडी बेयर्स वगैरह उसके भी बहुत सारे लोशन। अभी लास्ट है लोशन, वो देख लेते हैं। सो मैंने पूछा था लोशन और क्रीम में क्या डिफरेंस है, जो दोनों लगाते हैं वो खड़े हो जाओ। क्रीम और लोशन कौन लगाता है? कोई भी लोशन, खड़े हो जाओ। क्या डिफरेंस है? हाँ, सिर्फ कंसिस्टेंसी का डिफरेंस है। सो वाटर, अगर सेम क्रीम में हम वाटर डबल कर देंगे तो लोशन बन जाएगा। सिर्फ जितना वाटर है उतना आपको इसका गार्ड जो है, जो इसका परसेंटेज रहता है प्रिजर्वेटिव का, सो टोटल क्वांटिटी के 1% प्रिजर्वेटिव रहता है, ठीक है। तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव बढ़ाना पड़ेगा, बाकी पूरा सेम मेथड है, ठीक है। बैठो। आ जाओ। अभी वो सोप मोल्ड्स में सोप जो डाला है ना, उसको हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो उसका शेप चेंज होता है। जब तक सेट नहीं होता उसको हाथ नहीं लगाएगा कोई। सो वाटर लेंगे 600 ग्राम, मोजावं लागेल। मग 300 घ्यायचं, अर्धा घे, सगळं आहे का? एक जार आहे मेजरिंग, ते जार दे, मेजर करायचं। हा लो 600 आहे ना सगळं? पाणी आहे त्यांच्याकडे। हो, त्याच्यात काढून गेलाय रिकाम्या डब्यात। हा 600। तब तक ये हीलिंग क्रीम भी सेट हो गई है, इसको भी देख सकते हो आप। ग्रानरोपा ऑयल के जो क्रीम बनाई थी ना हीलिंग, ऑन करो ना। हाँ, कमी करा थोड़ा। हाँ, ग्लिसरीन 3 ग्राम, ग्लिसरीन 3 ग्राम, झालं ते गरम थोडं वाढून दे। नाही ते 500 वर आहे आता, ठीक आहे।
गरम पानी लिया है, उसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, गरम हो रहा है। गरम कब तक करना है? ग्लिसरीन डालो डालो। हाँ 3 ग्राम ही है वो, आधा आधा करो बस बस। ठीक है, ग्लिसरीन ऐड किया, फिर उसको गरम करना है। कितना गरम करना है? क्रीम जैसे सेम है प्रोसीजर। कितना गरम करना है? बबल्स आने तक। तो बॉटम में बबल्स दिखने चाहिए, तब तक गरम करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। इवैक्स 17 इवॅक्स सांग ना त्यांना कुठला आहे. सांगितलं? इवॅक्स फर्स्ट 1 स्पून द्या मिक्स करायला. हा शेवटी इवॅक्स बीवॅक्स नाही, इवॅक्स 17 शिया बटर. हाँ पहले इवैक्स मेल्ट करने दो. क्रीम जैसे बनाया तो इवैक्स पूरा मेल्ट होने तक आपको मिक्स करना है अच्छे से. अगर ये मेल्टिंग पॉइंट अच्छे से नहीं हुआ तो फिर क्रीम लोशन बिगड़ जाएगा, है ना. एकाच डायरेक्शन मध्ये फास्ट करा. स्नेहा झालं झालंय मेल्ट. हाँ उसमें फिर शिया बटर ऐड करो अभी. हाँ तो गरम करायचा, मग नंतर एक एक ऍड करून मेल्ट करत जायचं. कंपोनेंट बदलले मॅडम की सिक्वेन्स बदलतो का? नाही सेम राहतं. फक्त ऑइल आपल्याला चेंज करायचे आहे, काढे चेंज करायचे आहे. पाणी आता पाणीच घेतलं आपण. आता त्याचा फोटो घे म्हणा मॅडम, असा फोटो काढाव म्हणा. फोटो काढ, मागून काढाव म्हणा, मागून. ठीक है, शिया बटर मेल्ट होने के बाद स्टीयरिक एसिड डालेंगे. पहले स्टीयरिक एसिड, उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, फिर EDTA. हाँ स्टीयरिक एसिड मेल्ट होने के बाद EDTA. सब निघाले. अभी पता नहीं वो कैसे बनेगा. स्नेहा ने पहले क्लीन कर, इंडक्शन क्लीन कर. उठा लो, पूरा क्लीन करो. क्लीन कर.
कारण ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटचे नाही तर मला नवीन घेऊन द्या. हे फक्त ती वरची प्लेट आहे, प्लेट बस. क्लीन कर एकदा फक्त आणि घेऊन द्या. जाऊ दे, त्यांना स्वच्छ देऊ. चालेल, अजून काही टाकायचं होतं? फेस EDTA टाकले, EDTA हाँ. सो अभी कूल डाउन होगा और उसके बाद फेस सी ऐड करेंगे, सेम लाइक क्रीम. पाणी चेंज करा, खालचं पाणी गरम झालं असेल. आता याचं काम नाही की आहे. थांबून जाऊ थोडं, राहू दे. निघाले का सर? किती वेळ आहे? पण हो, आता लोशन झालं, पण सर जर पोचले ते शॅम्पू घेऊन घेऊ. सर निघाले, किती वेळ आहे विचारताल ना. जर तेवढ्या वेळात पोचले तर घेऊ, कारण SCI पहिले स्टेप आहे ना आपली. पहिले SCI टाकावे काढायला. काढून घे EDTA. झालं ना आता? हां झालं. हो हो, पॅक करून द्या. हो ठीक आहे. निघाले की नाही बघून घेते सर. किती वेळ आहे? हां हां, तर टाकून घे ना. जेवण करून जायचं आहे तुला. मॅडमचे घेतले ना परमिशन, मग काय प्रॉब्लेम. इतके उन्हात येत आहे का पेशंट आहे आता दुपारी, मग झालं तर मग 3:30 तर किती वाजले आता? आता आहे ना वेळ, 3 पर्यंत निघू शकते तू. हाँ, इसका गडाने सैंडलवुड के. हाँ पूर्ण नाही, थोडंच टाकलं. त्याच्यातच राहू द्या. अभी कूल डाउन फेज शुरू है. फेज ए और फेज बी हमने ऐड किया था और वो अच्छे से मेल्ट करके मिक्स किया. अभी कूल डाउन फेज शुरू है. अभी कूल डाउन हो जाएगा, फिर फेज सी ऐड करेंगे. सो फेज सी में हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज करेंगे. ठीक है, कोकोनट ऑयल, इसके बाद और सैंडलवुड ऑयल, इसेंस कोई भी डाल सकते हैं. आणला है का नालपामरादी? तो नालपामरादी भी यूज करते हैं अगर टैनिंग का, पिगमेंटेशन का अगर पेशेंट है तो उसमें हम नालपामरादी यूज करते हैं. अर्ध घे, पूर्ण नालपामरादी मध्ये घेते. काढला आहे ना? झालंय? कम व्हायचं, अजून थंड व्हायचं.
बघू ना एकदम सरांना वेळ आहे की नाही विचार ना एक्झॅक्ट किती वेळ आहे म्हणा नाही तर मग वेळ असेल तर राहू दे. काय तो माझा फोन आहे दे बरं. अभी फेस से ऐड करेंगे नालपामरादी ऑयल, इसका गार्ड और इसेंस. ब्लेंडर ब्लेंडर हां किती वेळ तुम्हाला. हॅलो 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 हां किती वेळ आहे म्हटलं. एक्झॅक्ट सांगा ना म्हणजे ते घ्यायचं की नाही घ्यायचं त्यावरून ठरेल. आता बाकी सगळं झालं आहे तर कन्क्लूड करून घेऊ. ठीक आहे मग नाही थांबत कन्क्लूड करून घेते. हो शॅम्पूचं मेन इन्ग्रेडियंटच नाही आता एक कमी करून घेते सांगितलं मॅडमला. ठीक आहे म्हणे. नाही ना नाही वेळ होईल राहू द्या मग तुम्ही येऊन जा मी कन्क्लूड करून घेते. ठीक आहे नाही ठीक आहे ना 5 कमिट केले होते 5 घेतले मग लोशन एक्स्ट्रा घेतलं. ठीक है हाँ ठीक है अभी फेस से ऐड कर दिया है और अभी ब्लेंड करेंगे. लोशन बन गया है तो इसमें हमने नालपामरादी ऑयल यूज किया है. इसके बजाय हम कोई भी कोकोनट ऑयल तिल तेल यूज कर सकते हैं. ठीक है तो ऑयल चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्किन. और थोड़ा सा थिक होगा वो थोड़ा वार्म है ना तो थोड़ा कूल डाउन होगा तो और थिक हो जाएगा. So we conclude today's session. ठीक है तो जैसे कि बोला है कि ये सब एकदम बेसिक बताया मैंने. तो ये हर स्किन टाइप के अनुसार प्रकृति के अनुसार और सिम्टम्स के अनुसार ये सारी चीज़ें चेंज होगी. तो वैसे आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो. सो